जब तक तुम पढ़ोगी मैं भी पढ़ूंगा आज तुम्हारे साथ। क्या पढ़ो, फाइनल ईयर है, पढ़ो। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। ये आप क्या कर रहे हैं? नींद आ रही है तो सो जाओ ना। नहीं, आज ये टॉपिक कंप्लीट करके ही सोना है। कल कर लेना, जरूरी है आज करना। कल कल के चक्कर में ना मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया। फाइनल ईयर है, मजाक नहीं है। इतनी मुश्किल बुक्स कैसे पढ़ लेती हो यार? इंसान का शौक उससे बहुत कुछ करवा लेता है। नहीं तो सही कह रही हो, शौक बहुत कुछ करवा लेता है। अच्छा याद आया मुझे, मैंने आटा गूंद दिया था कि सुबह तुम्हें परेशानी ना हो। थैंक यू। थैंक्स नहीं, एक पराठा चाहिए तुम्हारे हाथों, मुझे बहुत अच्छा लगता। झूठे। शमीम बाजी तो कहती है मुझे पराठा बनाना ही नहीं आता। उनको क्या पता पराठे का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपनी बीवी के हाथ का पराठा, बहुत शौक से खाता हूँ मैं। बातें बहुत बनानी आती है ना। सो क्यों नहीं रहे हैं? सुबह ऑफिस नहीं जाना? जाना है पर नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम जाग रही हो। सुबह तुम मुझसे पहले उठी थी, सारा दिन तुमने इतने काम किए, अभी भी तुम पढ़ रही हो और कल तुम्हें दोबारा उठना है मुझसे पहले। ये सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आएगी। जागते रहे फिर। हाँ तो जागते हैं भाई, हम नहीं पढ़ सकते क्या? हम भी पढ़ेंगे, जब तक तुम पढ़ोगी मैं भी पढ़ूंगा आज तुम्हारे साथ। क्या पढ़ो, फाइनल ईयर है, पढ़ो। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, उठे, जाके उधर सोएं। सॉरी सॉरी सॉरी। रज़ा कहाँ रह गए हो तुम? सुबह से रात हो गई है, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? शुमाइला, अगर तुम सुकून का सांस लोगी तो मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा ना। मेरा एक्सीडेंट हो गया था यार, इस वजह से मैं तुम्हारी कॉल्स नहीं उठा पाया। क्या? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है? कब, कैसे? सारी डिटेल्स मैं आकर बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल प्लीज तुम फोन बंद करो, मैं तुम्हारे पास ही आने के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है?
अच्छा सुनो, एहतियात से आना। चलो ठीक है, बाय। हेलो रजा, कहाँ हो यार तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ, अबाउट दैट, शुमाइला, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेसिकली वो एक्सीडेंट की वजह से हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है, उसकी वजह से मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या मतलब कैसे ड्राइव करूँ? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला है कि तुम आ रहे हो, अभी खुद अपनी बात से मुकर गए। रजा, मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम पछता तो नहीं रहे मुझसे शादी करके? अरे मैं क्यों पछताऊंगा मैं क्यों पछताऊंगा तुमसे शादी करके? बल्कि मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया, और तुम इस तरह की चीजें सोच भी कैसे सकती हो? यू नो हाउ मच आई लव यू ना। लेकिन तुम इस वक्त मुझे नहीं समझ रही। देखो, तुम्हें बताया भी एक्सीडेंट हुआ है, हाथ पांव स्वेल कर चुके हैं, अब मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता ड्राइव करने का। लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं आ जाता हूँ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम ये चाहती हो तो फिर मैं आ जाता हूँ। अरे नहीं रजा, पर मैं इस होटल में कैसे रहूंगी अकेली? मुझे डर लगेगा। जान, मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अभी चुटकी बजा के तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना, मेरी मजबूरी है। और डरने की क्या बात है, तुम वैसे भी तो हॉस्टल अकेली ही रहती थी, तुम्हें तो आदत है अकेले रहने की। हाँ, पर मैं इतनी अकेली कभी नहीं रही, कोई ना कोई रूममेट होती थी मेरे साथ। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो ना भाई। अगर एक बीवी अपने शौहर की बात नहीं समझेगी, अंडरस्टैंड नहीं करेगी, तो कौन करेगा? और तुम टेंशन ना लो, होटल बहुत सेफ है, तुम आराम से सो जाओ। मैं सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊँ, प्रॉमिस। पक्का? अरे पक्का प्रॉमिस यार। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बात सुनो, सुबह प्लीज जल्दी आना, देर मत कर देना। डोंट वरी, आई प्रॉमिस, मैं सुबह होते ही तुम्हारे सामने हूँगा। ठीक है, अब मैं फोन रख रहा हूँ। ओके, टेक केयर। और सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अम्मी अब्बू को गलतफहमी हुई है। मैं कोई दूसरी शादी नहीं करना चाह रहा। एक्सीडेंट का बहाना करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। सब पता लगवा लिया मैंने, किस लड़की के चक्कर में ख्वार हो रहे हो आजकल। उस 2 टके की लड़की को खानदानी बीवी पर फौकियत दे रहे हो। शादी से पहले जो अफेयर तुमने चलाए उनकी बात और थी, अब तुम शादीशुदा हो, अब भी वही हरकतें। अरे वो तो भला हो शमीम का, जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता हो गया, वरना तुम्हें तो कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। इतने बदनाम हो गए थे हम, ये बात तुम भूल गए हो? अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अगर सायरा के माँ बाप को इन बातों का पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और अब की बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, समझे? Yeah.